नमस्ते। शिप में हम लोग है ना, एक हमारा कैबिन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैबिन मेट के साथ क्या है, मतलब कभी कभी बात करते हैं ना। आज महाभारत का बात कर रहा था, तभी मेरा फ्रेंड है, उसका नाम नहीं दिखाएगा, तो उसका फेस भी नहीं दिखाएगा। वो महाभारत का एक चीज़ है, शकुनी मामा, उसका बारे में एक बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। तो उसका बहुत लोग को नहीं मालूम उसका फैमिली का बैकग्राउंड का बारे में। तो उसका फैमिली का बैकग्राउंड का बारे में मैं उनसे पूछता हूँ। अभी आप लोग सुनो, उनका फ़ोटो नहीं दिखाएगा मेरा फ्रेंड का, चाहे कि आप ये तरफ ऐसे दिखाता हूँ। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, महाभारत के बारे में बात करो प्लीज़। शकुनी के जो पिता थे उनका नाम था राजा सुबल। उनके 100 पुत्र थे। शकुनी वॉज द 100th चाइल्ड, प्रिंस शकुनी। ओके। शकुनी का दूसरा नाम था सौबाला। जब गांधारी का विवाह हो जाता है धृतराष्ट्र से, तो कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को पता चलता है कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है एक बकरी से, क्योंकि गांधारी मांगलिक थी। ये बात जो है उस समय धृतराष्ट्र को पता चलती है, और धृतराष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ है ये समझकर पितामह भीष्म शकुनी की जो पूरी परिवार है उनको ये बना लेते, बंदी बना लेते हैं, और उनको नजर कैद में रखा जाता है। उनको एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। हर मतलब 100 लोगों को खाने के लिए एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। 100 लोग, मतलब शकुनी का 100 भाई लोग को। हाँ, 99 भाई और उसके पिता और ये लास्ट शकुनी को वाला मिला के, शकुनी हाँ, लास्ट। सबको मिलकर सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। धीरे धीरे वो लोग तड़पने लगते हैं। तो जब वो नजर बंद कैद में जब तड़पने लगते हैं, तो वो मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हम सारा खाना एक ही को खिलाएंगे, और एक ही व्यक्ति जो प्रतिशोध लेने के योग्य हो उसे बुद्धिमान हम लोगों में उसको जीवन दान देंगे। और वो व्यक्ति था शकुनी। तो सारा खाना जो है सभी भाई देखते रहे और एक एक करके मरते रहे, और शकुनी को सारा खाना खिलाया गया। उस भोजन को खाते खाते शकुनी मन से कुटिल और दुख से और ये हो गया, दुख से और बुरा बन गया वो। अच्छा। उसके बाद जब राजा सुबल के मरने की बारी आई, उनके सभी बच्चों के मरने के बाद, तो राजा सुबल ने शकुनी की पैर पर जोर से एक लाठी दे मारी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि यहाँ से अगर तुम आजाद हुए तो आजाद होते ही तुम भूल जाओगे कि यहाँ क्या हुआ था हम लोगों के साथ। ये तुम्हारी टूटा हुआ पैर तुम्हें पग पग पर याद दिलाएगा कि तुम्हारा जीवन किस लिए है। तुम्हें अपना प्रतिशोध अच्छा। पूरा करना है। मतलब उसका पैर है ना, वो उसके पिता ने तोड़ा था, राजा सुबल ने। नो, मतलब बचपन से वो उसका नहीं, अपाहिज नहीं था। अच्छा अच्छा। राजा सुबल ने उसका पैर तोड़ा। बोला क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा हर पग पग पे याद आता रहेगा कि हम लोगों के साथ यहाँ क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। मेरे भीष्म मृत्यु के पितामह ने किया। भीष्म पितामह ने कैद किया था। अच्छा। तो राजा सुबल मरते मरते बोलते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों से हड्डियां बनाना, और यही हड्डियों से जो तुम चाहोगे, जो अंग तुम चाहोगे, वो पास से हमेशा वही अंग दिखाएंगे। तो ऐसा ही होता है। वरदान देते हैं शकुनी को राजा सुबल। राजा सुबल को वो पावर कैसे आ गया? उस समय का कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं था। वो तपस्या के चरम शिखरों पे पैदा हुए लोग थे सारे। उस समय जितने भी महाभारत के चरित्र बताए गए हैं, पितामह भीष्म, वो सभी 7 वसुओं में से वो पांचवे या छठवें वसु थे, ऐसा था कुछ। सारे जितने भी कैरेक्टर्स है वो देवलोक में पहले थे और वो धरती लोक पे बाद में जन्मे, ऐसा सब कुछ है। और सारे देवी देवताओं के अंश से ही जन्मे हुए लोग थे वो साधारण लोग नहीं थे। अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश था। कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उस समय कर्ण जो था सूर्य पुत्र था। अर्जुन जो था इंद्र पुत्र था। भीम जो था वो पवन पुत्र था। नकुल सहदेव थे वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। उस समय के विदुर जो था वो भी स्वयं यमराज का अवतार था, विदुर। उस कहानी के ज्यादातर पात्र जो है वो दिव्यांशों से पैदा हुए थे। द्रोणाचार्य का जन्म द्रोण पात्र में हुआ था। द्रोण पात्र मतलब पत्तों से बना पात्र, जिसे द्रोण कहा जाता है, दोना। तो उस द्रोण पात्र में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था।
तो सारे कैरेक्टर्स वो टाइम के जो थे वो डिवाइन कैरेक्टर्स थे, वो साधारण लोग नहीं थे, उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। उनमें से सिर्फ एकलव्य जो था वो गुरु के ज्ञान से असाधारण बना था। एकलव्य जो था, और वो भी बाद में महाभारत युद्ध में पुनर्जन्म लेके आता है धृष्टद्युम्न बन के, जब वो द्रोण को मारकर अपना पूर्व जन्म का प्रतिशोध पूरा करता है। हाँ, ये महाभारत की कहानी सिर्फ महाभारत की शुरुआत से ही नहीं, उनके पुनर्जन्मों से भी जुड़ी हुई है लोगों के। भगवान विष्णु भी नर नारायण के रूप में महाभारत के पहले जन्म ले चुके थे, और कर्ण तभी दंभोदर नाम का असुर था। कौन? कर्ण? कर्ण उस क्या समय मतलब समझा? भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में महाभारत होने के पहले जन्म ले चुके थे। हाँ। 2 अवतारों में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। कौन से युग में? अब युग तो इसका बताया नहीं जा सकता, ये महाभारत के पहले की कथा है, लेकिन अच्छा, इसका समय का सही आंकलन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी गणना और देवताओं के समय की गणना बहुत अलग होती है। हाँ, अलग होती है वो। तो वहाँ दंभोदर नाम का असुर था, और नर नारायण 2 अंशों में भगवान विष्णु जन्मे इस दंभोदर नाम के असुर का वध करने। दंभोदर एक तपस्वी रहता है, राक्षस, जिसको भगवान सूर्य से वरदान मिलता है 1000 अमृत कवचों का। इन कवचों के दम पर वो महाबली हो जाता है। तो पहले तो उसको कोई मार ना पाए, अगर उसको कोई मार दे तो उसका कवच कोई भी एक भी कवच काटेगा तो उसकी मृत्यु हो जाए, ये उसको वरदान रहता है। और उसके शरीर पे होते हैं 1000 कवच। तो ये वरदान को मिटिगेट करने के लिए भगवान विष्णु 2 रूपों में जन्म लेते हैं, एक नर और एक नारायण। हाँ, और ये इसके बहुत फेमस पर्वत भी है, हिमालय के 2 शिखर नर और नारायण शिखर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जब जन्म होता है नर और नारायण का, तो नर जो है वो तपस्या में रहता है, फिर नारायण युद्ध करते दंभोदर से, और जब नारायण तपस्या में रहते तो नर युद्ध करता है दंभोदर से। सब वो दोनों बारी बारी से युद्ध करते हैं, और जैसे ही नर और नारायण दोनों बारी बारी से ना दंभोदर से युद्ध करते हैं। जब एक व्यक्ति युद्ध करता है तो दूसरा तपस्या में लीन रहता है, और जैसे ही उनमें से कोई एक की मृत्यु हो जाती है, नर की या नारायण की, तो दूसरा उसको संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देता है। ये क्रम है ना, लगातार चलता रहता है जब तक दंभोदर के 9099 कवच, मतलब 999 कवच जो थे उसके, वो जब तक टूट नहीं जाते ना, ये क्रम लगातार चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू। तो जब उसका आखिरी कवच बचता है ना दंभोदर का, तो दंभोदर को पता चलता है कि उसके प्राण अभी जा सकते हैं, इन लोगों ने इतने कवच काट दिया तो ये आखिरी वाला भी काट ही देंगे। तो उससे बचने के लिए वो सूर्यदेव विवस्वान की शरण में चला जाता है। ये देखकर भगवान बहुत कुपित होते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तू अगले जन्म में अपने सभी पाप कर्मों को भोगेगा, तू इस कर्म से बच नहीं पाएगा। भगवान की शरण में जाके तूने ये लिया है भगवान सूर्य नारायण के, तो यही दंभोदर आगे चल के कर्ण के रूप में जन्म लेता है, और पूर्व जन्मों के कर्मों को वो फेड रहा होता है। इसलिए वो जो है वो हमेशा दान दक्षिणा देते हुए हमें महाभारत काल में दिखाई देता है। वो सूर्य पुत्र तो रहता है, लेकिन उसका भाग्य दुर्भाग्य से इसके लिए जुड़ा था क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से दंभोदर का ये जन्म जो है उसके कर्जों को फेडने के लिए बना था, और उसने अपने सभी पूर्व जन्मों के कर्मों को फेड दिया खुद की मृत्यु के साथ। क्या बात कर रहा है? हाँ, और वो पाप मुक्त हो गया उस जन्म में, महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध, उसका बाद वो जन्म नहीं लिया ना कर्ण? नहीं, क्योंकि कर्ण की मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हुई थी। उसने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान कृष्ण आप ऐसी जगह पे हो जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो, ऐसी जगह में अपने प्राण त्यागूं। तो इस वरदान को भगवान श्री कृष्ण मान लेते हैं। तो कर्ण, ऐसी धरती पे ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, तो भगवान कृष्ण जो है कर्ण को अपनी हाथों में उठा लेते हैं और उनके हाथों में वो प्राण त्यागता है करके कर्ण को जो है वो ज्योतियों का लोक मिलता है और ये मिलता है, मोक्ष मिल जाता है। ऐसा है क्योंकि स्वयं भगवान के हाथों में, क्योंकि भगवान के हाथों से कोई पाप नहीं हो सकता, इसके लिए भगवान के हाथ सबसे पवित्र थे। इसके लिए भगवान उसको धरती पे नहीं रखते, उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं, क्योंकि भगवान के हाथों से कभी कोई पाप नहीं होता। क्योंकि जब
ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र भी चलाता है ना, तो भगवान में आकर बालक परीक्षित पुनर्जीवित हो जाता है। वीडियो बंद कर दो, काफी हो गया। थैंक यू। अच्छा लगा तो और भी सुनो, डेली एक वीडियो करेगा। थैंक यू।